नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नीतीश गुप्ता और हम इस समय गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के पास खड़े हैं। आपको बता दें कि सिविल लाइन का ये इलाका है और आजकल गोरखपुर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है अपने अलग अलग चीज़ों को लेकर। सफाई सुथरा और तमाम विकासों को लेकर भी प्रदेश भर में गोरखपुर की चर्चा है और देश में भी, और उसी के साथ अपने खुद के काम को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि गोरखपुर में तमाम युवा और युवतियाँ ऐसे हैं जो खुद का काम करके इस समय अच्छे मुकाम पर हैं। और हम इसी एक सीरीज़ में आपको सिविल लाइन स्थित एक मॉडल चाय वाली, जो कि सिमरन गुप्ता हैं, उन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है। कोरोना का वो काल था जब ऐसा दौर चल रहा था कि लोग अपने घरों में कैद थे। उसके बाद स्थितियां ऐसी बदली कि तमाम लोगों की नौकरियां छूटी, लोगों के रोज़गार ख़त्म हुए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारा और ख़ुद का अपना रोज़गार चालू किया, कुछ अपना काम शुरू किया। और यही आप देख सकते हैं कि मॉडल चाय वाली के नाम से ये इन्होंने एक चाय की दुकान खोल ली, एक चाय का ठेला लगा लिया। चाय काफ़ी चर्चा का विषय हमेशा ही रहा है, क्योंकि एक समय था 2019 के चुनाव में चाय काफ़ी चर्चे में आई थी, क्योंकि चाय वाला ही प्रधानमंत्री बना। हम सिमरन से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सिमरन जो है किस तरीके से इनके दिमाग में आए स्टार्टअप इनको खोलना है। क्योंकि सिमरन आपको बता दें, ये पहले जब अगर आप नाम पे आएंगे तो मॉडल चाय वाली, तो सिमरन असल में पहले मॉडलिंग करती थी। तमाम अलग अलग जगहों पे इन्होंने मॉडलिंग की है और तमाम स्टेज शो भी किया है। उसके बाद जब देखा कि वहाँ पे बहुत चीज़ें नहीं चल रही हैं अच्छे से, तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि घर के खर्चे चलाने हैं, जीवन में आगे बढ़ना है, तो इन्होंने इसीलिए स्टार्टअप चालू किया और नाम डाला मॉडल चाय वाली। सिमरन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ग्राहकों की भीड़ लगी है और ये सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे ये दुकान खुल जाता है और शाम में 6 बजे तक ये दुकान खुली रहती है। हालांकि अभी थोड़ी सी टाइम ज़्यादा हो गई है, बंद होने का समय है, लेकिन आप फिर भी अभी देख सकते हैं कि ग्राहकों की काफ़ी भीड़ है। लोग यहाँ पे चाय का इंतज़ार कर रहे हैं कि चाय मिलेगा, क्योंकि चाय काफ़ी फेमस है इनका। हम सिमरन से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दुकान चलता है और किस सोच के तहत मॉडल चाय वाली नाम पड़ा। सिमरन, क्या हाल है आपका? मैं बढ़िया, आप बताइए। ये बताइए, मॉडलिंग से अचानक से चाय की दुकान, क्या बदलाव देखती हैं और कारण क्या रहा? कोई बदलाव नहीं, कोई भी काम सबका अपना अपना एक अलग अलग करने का तरीका है। मॉडलिंग में मिस गोरखपुर यहाँ 2018 में रह चुकी हूँ और चाय बिज़नेस है मेरा, तो दोनों ही प्रोफेशन अब मैंने अपना लिया है, तो अच्छा लगता है। ये भी अच्छा, मेरा मॉडलिंग करती थी, नाम भी बड़ा अनोखा डाला आपने मॉडल चाय वाली। लोग अलग अलग तरीके के चाय, क्योंकि इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, सभी लोग चाय की दुकान ही देख रहे हैं, खोल रहे हैं, और आपने भी एक ऐसा दुकान खोल लिया और ऐसे ऊपर से ऐसा नाम दिया कि कैची वर्ड है, लोग खुद ब खुद यहाँ पे आ रहे हैं। दिमाग में कहाँ से आ रहा है? देखिए, दिमाग में क्या, मॉडलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो हाई प्रोफेशन है, ठीक है। लैम्पलाइट और फैशन इंडस्ट्री, तो ये सारी चीज़, उसके बाद कोई इस तरीके से स्टार्टअप नहीं करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि आजकल का जिस तरह से दौर चल रहा है कि बेरोज़गारी भी फैल रही है, लोग पढ़ भी रहे हैं लेकिन सीटें नहीं आने की वजह से चीज़ें कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं। कभी कोई फाइनेंशियली दिक्कत से पढ़ नहीं पा रहा है या कुछ भी। तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, आदमी कोई भी काम शुरू से मतलब छोटे से शुरू कर सकता है, फिर उसको बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। घर वाले एग्री थे आपका, क्योंकि आपने अचानक से जो आपका प्रोफेशन था उसको छोड़ के अचानक से कुछ नया आपने करना शुरू किया? हाँ, मेरे फादर ही मुझे मॉडलिंग में लेकर के आए और मिस गोरखपुर बनी, तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ ये चीज़। और आज भी अगर मैंने ये काम उनको कहा कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो वो कहे कि अगर कर सकती हो तो बेशक करो, तो बस शुरू कर दिया। आज के दौर में लोग देखते हैं, जबकि खासकर लड़कियों के मामले में लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, कहते हैं कि कुछ पढ़ लिख के कुछ अलग काम करो। चाय वाय वाला काम तो कुछ अलग ही है। देखिए, हम यही सबसे कहना चाहेंगे और ये हर कोई कहीं ना कहीं ये चीज़ समझता है, चाहे वो आप सरकारी विभाग हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे टीचर हो, चाहे आप रोड पे चल रहे हो, आप घर के कंफर्ट जोन से, माँ बाप के छत्र छाया से जब बाहर निकलोगे ना, तो कहीं भी कोई भी जगह सेफ़ नहीं है जब तक आप सही नहीं रहते हो। आप किससे मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कहाँ आपका कैसा माहौल है, जब तक आप अपने आप सही नहीं रखोगे ना, तब तक कोई भी प्लेस आपके लिए सेफ़ भी नहीं है और कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जो सेफ़ भी ना हो। अपने हिसाब से अपने चीज़ों को ऐसी रखिए कि कोई भी काम करना हो, कहीं भी जाना हो, कभी कोई दिक्कत ना आए।
अच्छा सिमरन, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या पढ़ाई किया है आपने? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अच्छा, ग्रेजुएशन हाँ कंप्लीट जी। है। लोग तमाम सवाल नहीं करते कि अरे हो सकता है उसमें इनको कुछ मिला ही ना हो, उसमें फेल हो नहीं, गई हो ऐसे फिर? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं मॉडलिंग 2018 मिस गोरखपुर रहने के बाद दिल्ली में मैंने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर लोगों के साथ काम किया है, प्रिंट शूट किया है, एल्बम शूट भी किया है, बहुत सारे तरह के जो शूट वगैरह होते हैं मैंने किए हैं। उसके बाद कोविड के बाद जब सिचुएशन सबकी डाउन हुई, सब लोग घर आए, मैं भी घर आ गई। कुछ टाइम ब्रेक लेने के बाद मुझे ऑफ़र आया बिजली विभाग में जॉब करने का। मैंने वहाँ भी अपना बहुत 100% दिया, बट कुछ सैलरी का जो इशू होता है, 4-4 महीने लेट, 3-3 महीने लेट, तो आज ये मैं खुल के इसलिए भी बोल रही हूँ, अगर ये बात बोलने से मेरे जो पीछे वाले कलीग रह गए, अगर उनकी ये सिचुएशन सही हो गई ना, तो कहीं ना कहीं एक ये मेरा कह सकते हैं कि ये सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सामने रखना कि जो सैलरी रुकती है ना, वो ना रुके, क्योंकि आदमी काम क्यों करता है कि सैलरी मिले, उसकी लाइफस्टाइल सही से चले। बिजली विभाग में आपने एडॉक में भी 4 महीने लगभग काम किया है? 4 महीने नहीं, मैंने 2 साल काम किया है। 2 साल काम हाँ किया जी, है, 2 एडॉक पे? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन संविदा सैलरी लेट आती पे थी, सैलरी लेट आती थी, और उसमें दिक्कत हुई। तो फिर ये हुआ कि कब तक आप जो चीज़ मुझे अचीव करना है, जो मेरा सपना है, उसके लिए मैं सैलरी पे बंधी बंधाई रकम पे नहीं रह सकती हूँ। अच्छा, तो अब फुल टाइम आप इसी पे दे रही हैं या फिर इसके अलावा जो आपका प्रोफेशन रहा है जैसे मॉडलिंग का, वो अभी? नहीं, मेरा मॉडलिंग भी कंटिन्यू है इसके साथ। मॉडल चाय वाली रखने का मेरा मेन रीज़न और मेन पर्पज़ ये है कि बिज़नेस तो मेरा खुद का है, ये मेरी पसंद से है, और मॉडलिंग से मुझे बहुत सारी पहचान मिली, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारा प्यार मिला उसके ज़रिए। तो इसमें मेरा प्रोफेशन और बिज़नेस दोनों साथ साथ चल रहा है, मॉडल चाय वाली। तो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को मैंने अगर ऐसे जोड़ा है तो लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है कि अब मेरे पास शूट्स वगैरह के डेट्स फिर से आ रहे हैं, ऐड के बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो काम चल रहा है। हर चीज़, अगर कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो अचानक से सही नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़े सा पटरी पे आने में समय लगता है। आ रही है धीरे धीरे, सब कुछ सबको दिखेगा। तो सिमरन, इस समय आप काफ़ी ट्रेंडिंग में है क्योंकि तमाम आपके वीडियोस वायरल हुए हैं। अब उसके बाद क्या कहना चाहेंगी खासकर गोरखपुर के उन युवाओं से या उन लड़कियों से जो कुछ करने की सोचते हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं या फिर अभी वेट कर रहे हैं कि कुछ वैकेंसी आएगा, या फिर काम करने की सोच रहे हैं क्या किया जाए, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी भी चीज़ में आप इतना समय दीजिए, इतना एफर्ट कीजिए जिसमें आपका एक एज होता है, 20 साल से 30 साल की जो एज होती है, इसमें आपको कहीं ना कहीं सेटल हो जाना चाहिए। चाहे आप बिज़नेस करो, चाहे जॉब करो, चाहे जो भी करो, क्योंकि ये एक ऐसा दौर होता है ना, इंसान का शरीर मजबूत होता है, काम करने का लगन होता है, दिमाग होता है, लोग होते हैं, पैसे होते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंज भाग दौड़ कर सकता है। तो अगर इतने बीच में अगर आपको लगता है कि एक जगह पे आप दे रहे हो समय, वहाँ आपका नहीं हो रहा है, छोड़ दो, दूसरी जगह ट्राई करो। क्या पता जो चीज़ आप चाह रहे हो। आखिर मेरा मॉडलिंग कोविड की वजह से रुका थोड़ा सा बीच में, लेकिन आज मैंने ये काम शुरू किया तो वो फिर से आ गया। अगर मैं सिर्फ उसके पीछे आज तक भागती रहती तो मेरे जैसे ना जाने बहुत सारे ऐसे हमसे भी अच्छे अच्छे हम मानते हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा सिमरन, एक आखिरी सवाल ये बताओ, चाय की दुकानें बहुत हैं शहर भर में, हर जगह, और ख़ासकर बाल विहार का इलाका जो है चाय के लिए ही फेमस है। कुछ अलग क्या है चाय में जो आपका अलग? जी देखिए, मेरे पास सिर्फ एक तरह की चाय है, घर वाली चाय है। मेरी चाय का नाम है घर वाली चाय। अच्छा। जिसमें आपको होममेड मसाला की चाय मिलेगी। यहाँ लक्ष्मीबाई करके हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, और आपका जितने भी कॉलेज है डीएनडीसी के, महाराणा प्रताप, वही सारे बच्चे आए, उन्होंने ही ये नाम दिया चाय, घर वाली चाय। अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं कि ये एकदम घर के जैसा टेस्ट लगता है, दीदी आप जो बनाते हो एकदम घर जैसी फीलिंग आती है। तो ये चीज़ आपको मेरे पास मिलेगी। और बिस्किट है, और अभी बहुत सारी चीज़ मेयर सर जो हैं हमारे गोरखपुर के, माननीय सीताराम जी जायसवाल जी, वो आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि कुछ जो मेरे पास थोड़ा फंड का इशू है, तो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से मतलब वो मुझे हेल्प कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से थोड़ा सा उभर पाऊँ और एक अच्छा सा कार्ड और अच्छे से थोड़ी चीज़ें कर पाऊँ। तो होपफुली हो सकता है अगर वो चीज़ आगे बढ़ जाएगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करूँगी मैं अपने टी स्टॉल में आगे, और भी यानी इसको बढ़ाने हाँ की जी, आपकी अभी आगे बढ़ाने की भी सोच रही हूँ, और कान्हा जी की कृपा से कुछ फ्रेंचाइजी वगैरह की भी बात चल रही है, तो उस पर अभी काम चल रहा है। लेकिन अभी कहते हैं ना, जब थोड़ा समय लगता है चीज़ों को बढ़ने में। तो ये सिमरन जी थी, और अगर हम इनके चाय की बात करें तो देखिए, चाय के साथ आपको जो लोग खाना पसंद करते हैं, खास करके बिस्किट, नमकीन या नॉर्मल फ़ेन वगैरह, तो वो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे रखा गया है। और इसी के साथ अगर चाय के क्वालिटी की बात करें तो पूरा इनका जो चाय है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और तमाम ग्राहक खड़े हुए हैं। और इसी के साथ जो है देखिए, चाय पी रहे हैं और चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, और चाय इनका काफ़ी फेमस है, नाम भी बड़ा ही कैची है और बड़ा ही शानदार है। तो लोग अलग तरीके से यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ भी ले रहे हैं। चचा, क्या नाम है आपका? अभय कुमार।
अभय कुमार जी, कैसा लग रहा है चाय? चाय अच्छी बनी है, शानदार बना है। शानदार बनी है। एकदम बता रही थी अभी सिमरन की घर वाला चाय वाला। हाँ, घर वाला चाय, हाँ एकदम फीलिंग आ रहा है। हाँ, फीलिंग आ रहा है। चाय अच्छी बनी है। पानी होनी जैसे और जगह पीते हैं, अरे यार पानी नहीं, हाँ ज़्यादा हाँ, डाल दिया। ये चाय इसका अलग टेस्ट है, अलग इस चाय का टेस्ट अलग है। पूरा ऐसे लग रहा है लग रहा है। क्यों भैया? चाय शानदार है, चाय शानदार, ठीक है। तबीयत खुश हो जाए। तबीयत खुश खुश आ रही है, शुगर तबीयत खुश। हाँ, तो खुश जा रही है। हाँ, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। शुगर कम है, चीनी शुगर कम कम है, चीनी बहुत कम है, बहुत अच्छा। तो हम इस समय गोरखपुर के सिविल लाइन पे खड़े थे, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के पास, और इसी के साथ देखिए सिमरन गुप्ता हैं जो मॉडल चाय वाली हैं। पहले ये मॉडलिंग करती थी और अभी भी फ़िलहाल कर रही हैं, लेकिन उसी के साथ घर का खर्चा चलाना है और आगे कहीं ना कहीं बढ़ना है, इसीलिए इन्होंने चाय की दुकान खोल ली। और सिमरन का कहना था कि दिन भर में लगभग 200 से 300 कप इनकी चाय की बिक्री हो जाती है। सुबह 6 बजे ही दुकान खुल जाती है और शाम में 6 बजे तक ये दुकान खुली रहती है। एड्रेस की बात करें तो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के आगे आप बढ़ेंगे तो वहाँ पा जाएंगे, या फिर सीधा ये समझिए बाल विहार वाले रोड पे जो दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज है उसी रोड पे ये स्टॉल लगा के मॉडल चाय वाली यहाँ पे दुकान खोली है। और सिमरन की दुकान काफ़ी अच्छी चल रही है। घर जो चाय है वो एकदम पूरी तरीके से घर का टेस्ट दे रहा है। इसीलिए अगर आप भी चाय के शौकीन हैं और चाय की चुस्की लेना चाहते हैं तो आप मॉडल चाय वाली के पास आ सकते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।